नाम चलाना चाहते हैं। ये लोगों सरकार नहीं चला रहे। ये लोग भाजपा जनता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता मार्केटिंग एजेंसी बन के रह गई है। इसका काम सिर्फ नई नई योजना निकालना रह गया है। कभी डिजिटल इंडिया निकालेंगी, कभी मेक इन इंडिया निकालेंगी, कभी पता नहीं फलाना ढमकाना निकालेंगी। जब इनकी योजनाओं के नाम खत्म हो जाते हैं तो उसके सामने जैसे मूवियों के टाइटल नहीं आते, छोटे मियां बड़े मियां 2.0, ऐसे ही इनकी टाइटल आते हैं, डिजिटल इंडिया 2.0, 3.0, 4.0, पर इनके योजनाओं में सिर्फ नामों पे पैसा खर्चा होता है। ये योजनाओं को मार्केट करने में पैसा खर्चते हैं, परंतु योजना के अंदर जो काम करने के लिए, जो हमारे गरीबों लोगों को मदद करने के लिए पैसा लगाना चाहिए, वो नहीं खर्चते। इनका योजना का बजट अगर 100 रुपए है तो 90 रुपए उसे मार्केटिंग में खर्चेंगे और 10 रुपए योजना में लगाएंगे। तो कहां से बढ़ेगा ये भारत? इनका गुजरात का मॉडल बोलता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। भाई साहब, हमारी बहन जी ने हमारी बच्चियों के लिए सरकारी स्कूलों में 12वीं तक की शिक्षा फ्री करी थी, ताकि वो बच्चियां बिना पैसा खर्चे अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूरी कर सके, तरक्की कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये है बहन जी का गवर्नेंस मॉडल। हमें नहीं चाहिए गुजरात का बेकार सा फर्जी मॉडल। साथियों, दूसरी तरफ ये बोलते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के नाम पर आज भी 65% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो कहां से वो डिजिटल इंडिया में हिस्सा लेगा? कहां से वो विदेशी सरकार, विदेशी कंपनियों से डील कर पाएगा? उसे जब बेसिक नॉलेज नहीं होगी कंप्यूटर की तो कैसे आगे बढ़ेगा? साथियों, 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं तो आप उनसे पूछेगा, उनसे सवाल कीजिएगा शिक्षा के बारे में, उनसे सवाल कीजिएगा सुरक्षा के बारे में, उनसे सवाल कीजिएगा हमारे युवा साथियों के रोजगार के बारे में। साथियों, जहां तक रही बात शिक्षा की, मैं आपके बीच में 3 जरूरी मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं शिक्षा के बारे में। आप उनसे इस पे सवाल जरूर कीजिएगा। साथियों, क्या ये आम खबरें हैं कि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक होना बहुत आम हो चुका है? बताइए साथियों, क्या पिछले कुछ सालों में हर दूसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती है कि नहीं आती? साथियों, जब पेपर लीक होता है तो इसका क्या मतलब है? बिजनेस। सही कहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। इससे आपका तो भला हो नहीं रहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। साथियों, जब पेपर लीक होता है ना, तब हमारे मेहनत करते हुए युवा साथियों जो वहां पर अपना एग्जाम में पेपर देके आते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो नौकरियां रद्द कर दी जाती है। ये सही कहा, बिजनेस हो रहा है। हमारे युवा साथियों को बेरोजगार रखने का बिजनेस है, ताकि हमारे साथी लोग कभी अपने पैरों पर न खड़े हो सके। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, जब शिक्षा की बात आती है तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे सिंपल, बहुत बेसिक गुणा भाग नहीं कर पाते, ना वो बेसिक इंग्लिश बोल पाते, ना समझ पाते। साथियों, अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता तो वो कहां से रोजगार की बात करेगा? क्या जब वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो हमारी यहाँ माताएं बैठी हैं, आप बताइए, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो क्या कभी वो रोजगार के लिए आगे बढ़ पाएगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा? जब वो रोजगार नहीं पढ़ पाएगा, जब वो रोजगार में नहीं जा पाएगा तो क्या वो वापस पलट के आपके लिए कमा के दे पाएगा? जब पढ़ाई नहीं तो लिखाई नहीं, तो पढ़ाई लिखाई नहीं तो रोजगार नहीं। साथियों, इन्होंने आपको गरीब रखने का नया धंधा, नया व्यापार खोला है रोजगार की। आप समझ गए ना शिक्षा के बारे में इससे क्या सवाल करना है? समझ गए ना? समझ के बताइए साथियों, हाथ उठा के बताइए कि समझ गए। तो इस बार जब वोट दिमाग में आए तो इन्हें शिक्षा पे जरा पूछना कि भाई साहब, हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? अब बात करते हैं रोजगार की। साथियों, पिछले 10 सालों में
भाजपा की सरकार के चलते हुए ये भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हमारे यहाँ 3 में से 1 युवा साथी जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, आज भारत सरकार में 10 लाख से ज्यादा बैकलॉग की नौकरियां खाली पड़ी। अगर 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी है तो क्यों ये नौकरियां नहीं भरी जा रही, ये सवाल करने का समय आ गया। पिछले 10 साल में तुमने 10 लाख नौकरियां खाली कर दी और वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भैया 2 करोड़ नौकरी का तो आता पता नहीं, हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव जरूर कर दिया, नौकरियां खाली कर दी है। आजकल पता है किस तरह की खबरें आती है साथियों? आजकल न्यूज़पेपरों में खबरें छपती है कि 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स ने, इंजीनियर्स ने, ग्रेजुएट्स ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर इतने पढ़े लिखे बच्चे क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि बच्चे जो क्लास 4 के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको तो बेचारे पकौड़ा करके ही अपना काम चलाना पड़ेगा।